नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं समान ज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको हर एक एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। चलिए हम अपना पहला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल है, पृथ्वी का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, डोगरा भारत के किस राज्य के निवासी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। डोगरा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, उट्टी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फारसी। फारसी भाषा मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस राज्य में अजंता एवं अलोरा की गुफाएं हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली आरंभ किए थे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से राज्य में कुल्लू घाटी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। भारत में जो अंग्रेजी राज का संस्थापक था वो लॉर्ड क्लाइव था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, पुष्कर का मेला किस राज्य में लगता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने राज्य में पुष्कर का मेला लगता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो है वो संसार की सबसे लंबी नदी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में सोने की सबसे बड़ी खान किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। भारत में सोने की सबसे बड़ी खान कर्नाटक राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रॉन्टजन। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन देश किस देश में होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1947 ईस्वी। 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूरत। अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र था वो सूरत था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सी रेखा भारत के दो भागों में बांटती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत को दो भागों में बांटती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट है।
चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु से। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस महाद्वीप में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी को। 1911 ईस्वी को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में प्रथम बार रेल कब चलाई गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम बार रेल चलाई गई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा काला। अगर ये वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग काला होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल और शुक्र। पृथ्वी के दोनों ओर मंगल और शुक्र ग्रह हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दाब। जो संभारी रेखाएं हैं वो दाब दर्शाती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आमेर का किला किस नगर में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। आमेर का किला जो है वो जयपुर में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, आनंद मठ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फीमर। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर जेल में। 1942 के जब आंदोलन था तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंभू। सिंभू जिला में सोना अधिक पाया जाता है, झारखंड के सिंहभूम जिला में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत लाभकारी साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।